हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये हमारी 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज का चौथा वीडियो है। और आपको टॉपिक दिख रहा है बोर्ड पे, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक तरीका हो सकता था कि मैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करता और वहां पर आकर फिर मैं आपको सेंट्रॉइड पढ़ाता आके, लेकिन मैंने पहले टॉपिक चूज किया है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। रीजन, क्योंकि मैंने सीरीज का नाम क्या रखा है, 100 गोल्डन कंसेप्ट, यानी वो कंसेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये भी मेक श्योर करना है कि एक कॉन्टिन्यूअस वे में जाएं। तो अगर मैंने लास्ट वीडियो अपोलोनियस थ्योरम का कराया है, दैट मींस अब ये वीडियो उससे रिलेटेड वीडियो है। उन कंसेप्ट्स को हम यूज करेंगे तो एक कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहेगी कंसेप्ट्स में। तो आई होप एजेंडा क्लियर है। अब इस वीडियो में चूंकि मीडियंस में बहुत कुछ है पढ़ाए जाने के लिए, और मैं बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वजह से हो सकता है कि मीडियंस में मेरे 2 वीडियो चले जाएं। वो मैं जब अब वीडियो शुरू कर रहा हूं देखता हूं कितना जाएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे हम, छोटे छोटे 30-40 मिनट के वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर लगेगा तो हम इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले एकदम आपको बेसिक से बताएंगे कि भैया क्या है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। आई होप आपको पता होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो मीडियन यानी कि माध्यिका क्या होती है। तो अगर आपके पास कहीं पर कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ, कैसा भी ट्राइंगल हो, और इस ट्राइंगल का नेमिंग मैंने कर लिया ए बी एंड सी। अब क्या है, किसी भी एक वर्टेक्स से, तो मान लो कि मैंने ए वर्टेक्स लिया, यहां से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दूं। मतलब अगर इसके सामने भुजा BC है, मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया D, और अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया तो ये पार्ट क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया। अब ये मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, इसका मतलब BD और ये DC ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे ही कहते हैं माध्यिका। सिंपल सी बात है कि किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, यानी मीडियन कहलाती है। अब एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो भाई वर्टेक्स 3 है तो 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर मैं B से भी ड्रॉ करूं तो यहां से मैं लेके जाऊंगा इस तरीके से, मान लो इस पॉइंट को मैंने E कह दिया, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, ये भी एक मीडियन आ जाएगा। ये आपका 2 पार्ट में यहां पर AC रेखा डिवाइड हो रही है। और तीसरा भी एक वर्टेक्स, मैंने कहा 3 वर्टेक्स हैं तो 3 मीडियन ड्रॉ हो जाएंगे। तीसरा वर्टेक्स अगर C है और यहां से मैं इसको मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ कर दूंगा, मान लो कि इसको F पर है, तो यहां पर ये AB को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इस तरीके से 3 हमारे एक सर्कल में, एक ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ किया जा सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अब ये जिस बिंदु पर काटते हैं, जैसे कि यहां पर ये तीनों मीडियन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में G का नाम दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र यहां पर होता है। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका नाम क्या दिया जाता है, इस पॉइंट का नाम दिया जाता है सेंट्रॉइड। इस पॉइंट का नाम क्या दिया जाता है, सेंट्रॉइड, या हिंदी में हम इसे कह रहे होते हैं केंद्रक। तो ये आपका केंद्रक है, यानी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको प्रूफ करने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा तरीके, मतलब 3-4 तरीकों से उन चीजों को प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन मैं एक तरीका उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उससे ही मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को आपको प्रूफ करके बता दूं। तो एक साथ के साथ लगे हाथ आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं ट्राइंगल की। अगेन दिस वन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो एक प्रॉपर्टी बताता हूं, पहले वो एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं यहां पर आपकी माध्यिका से रिलेटेड बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेल में एक हम प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो एक मैंने बनाया ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, मान लो कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स से एक ट्राइंगल ये भी बना दिया, एक ट्राइंगल ये भी बना दिया। इस ट्राइंगल का नाम मैंने लिखा ABC, इस पॉइंट का नाम है लेट से M, और इस पॉइंट का नाम है N। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं, तो ऐसे तो मतलब कई दिख रहे हैं, लेकिन एक मोटा मोटा तो 3 ट्राइंगल तो आपको ये दिख रहे हैं और एक चौथा ट्राइंगल। अब अगर मैं कहूं कि आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है,
तो क्वेश्चन ये है कि भैया आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACN, ये तीन चीजें आपको यहां पर निकालनी है। कैसे निकलेंगी? पहले मैंने कहा ना मैं प्रूफ करूंगा हर एक चीज को, ताकि आपको जो ज्योमेट्री कठिन लगती है ना, कठिन कुछ नहीं है, चीजें समझ के करोगे तो हमेशा आसान होगा। तो मान लो कि मैंने BM को बेस मान लिया और मैंने इस दूरी को कितना मान लिया, मैंने कहा कि साहब ये दूरी कितनी है, x है। MN ये दूरी कितनी है, y है। और NC यानी कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है z। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या करना है, मुझे इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं यहां पर। क्या, मैंने ये जो BC भुजा है, इस BC के पैरेलल एक लाइन खींची A शीट्स पर, यानी BC के पैरेलल मैंने कुछ ऐसे एक लाइन खींच दी, यहां पर ऐसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी जो यहां पर टच कर रही है। अब देखो, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको पता है। अब मैं देखूं कि भैया त्रिभुज ABM की ऊंचाई कितनी होगी, तो नहीं पता। तो भाई अल्टीमेटली ऊंचाई क्या होगी? अगर मैं इस रेखा का नाम रख दूं, मान लो कि मैंने इसको कह दिया कुछ P रख दिया और इसको Q रख दिया, तो जो BC और PQ के बीच की दूरी होगी, मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, वही तो ऊंचाई होगी। तो अब आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊंचाई भी यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, थोड़ा सा और कोई लाइट कलर ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से विजिबल होगा। मान लो कि ये ले ली, तो भाई यहां से एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, यही तो ऊंचाई होगी। यहां से आप ड्रॉ करोगे तो यही ऊंचाई होगी, और अगर आप यहां से भी ड्रॉ करोगे तो यही ऊंचाई आएगी, यही तो अल्टीमेटली ऊंचाई आएगी। लेकिन अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं, मान लो कि इसको मैंने h मान लिया, तो दिस विल ऑल्सो बी h एंड दिस विल ऑल्सो बी h। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब मैं कहूं कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABN, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM में निकालता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आधार कितना है इसका x और ऊंचाई कितनी है h, 1/2 XH आ जाएगा इसका एरिया। रेशियो में एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से मैं निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा AMN, ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा y, और हाइट कितनी है h है, यही आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे मैंने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये कितना आ जाएगा ACN, ये कितना था ACN, तो ये आ गया ACN। और ये कितना आ जाएगा अगेन 1/2, बेस कितना है अपने पास, ये z लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 z इंटू में h, ये आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर आप देखो तो भैया हाफ हाफ तो तीनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, HB कॉमन है, तो आया कितना x रेशियो y रेशियो z। मतलब इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात x अनुपात y अनुपात z है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं पढ़ाने चला था मीडियन और बता रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, तो मैंने कहा ना हर चीज का एक कारण है, और वो कारण अगर आप समझ में आ गया आपको, तो चीजें फिर याद नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आ गया तो अपने आप खुद ब खुद चीजें समझ में आएंगी और याद भी होता जाएगा। तो एक बात निकली, रेशियो क्या आया, x अनुपात y अनुपात z। अब अगर आप ट्राइंगल देखो तो ABM का बेस कितना है, x है, वही आ रहा है। AMN का बेस कितना है, y है, तो वही आ रहा है। और तीसरा आपके पास ACN का बेस कितना है, z, तो वही आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही है जो इनके बेस का रेशियो है। बोलो हाँ या ना, एकदम कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो मैंने कहा ये प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे समझो कि अगर कहीं पर किसी एक वर्टेक्स पर, किसी एक शीर्ष पर एक से ज्यादा आपके पास ट्राइंगल बने हुए हैं और उनका बेस एक सीधी रेखा है, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ये एक सीधी रेखा, अब इस पे मैंने बना दिए 4 ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर 4 ट्राइंगल बना दिए। तो वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, एक ही शीर्ष पर होने चाहिए सारे के सारे त्रिभुज, और बेस उनके एक सीधी रेखा में होने चाहिए।
तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके आधारों का अनुपात होता है। यानी अगर मैं इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी कह दूं तो इन चारों त्रिभुजों का ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 है और ये ट्रायंगल 4 है। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज 1, 2, 3, 4 के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी होगा। तो समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, मतलब वीडियो बनाऊं तो मैं सिर्फ इसे एक प्रॉपर्टी पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, तो मैं इसको अलग से कहीं पर कराऊंगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, लेकिन प्रॉपर्टी जो कि यहां पर मुझे एक्सप्लेन करना है तो उस अकॉर्डिंगली चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अगर ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो अब मैं आता हूं जहां पे हम चले थे, यानी कि माध्यिका। क्यों समझाया, अब आपको यहां से चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। यहां तक बात क्लियर है कि भाई माध्यिका है तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। 3 शीर्ष हैं तो 3 माध्यिकाएं ड्रॉ की जा सकती हैं, ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। और जहां पर माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। यहां तक भी बात आपको क्लियर है। अब जरा यहीं पर एक और प्रॉपर्टी मैं पढ़ता हूं, वो ये है कि एक प्रॉपर्टी आप लोग याद करते हो, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी एक त्रिभुज में मैंने एक माध्यिका ड्रॉ कर दी, जैसे यहां पर मैंने लिखा MNO, ये एक ट्रायंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है। M से मैंने इसको मिला दिया, मान लो कि ये पॉइंट R है, तो माध्यिका मैंने ड्रॉ कर दी। तो प्रॉपर्टी पढ़ा दी जाती है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। कहां से आई, देखो मैंने कहा ना एक चीज अभी प्रूफ किया है कि अभी आपको पता है ये माध्यिका है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो आपस में बराबर है। बराबर है यानी कि इनके आधारों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 1:1 आधारों का अनुपात कितना होगा, 1:1। और अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि अगर एक ही शीर्ष पर एक से ज्यादा त्रिभुज बने हुए हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मैंने बताया कि यहां पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं तो x रेशियो y रेशियो z इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। यहां पर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आ जाएगा। इसीलिए समझा रहा था, मैंने कहा एक प्रॉपर्टी समझ गया तो सबको समझ में आएगा। तो अगर इनके आधार आपस में बराबर है यानी उनका अनुपात 1:1 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात भी कितना आ जाएगा, 1:1। बोलो इसमें कोई डाउट है, एकदम सिंपल सी बात थी, एकदम क्लियर। अब समझ में आ गया कि भाई माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्यों बांटती है। यहां तक बात आपको एकदम समझ में आ गई है। यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी उठा लेता हूं मैं यहां पर। अब जरा मैं यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी उठा लेता हूं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि हम ज्यादा चीजें कवर कर पाए। अब देखो यहीं पर मैंने एक तीसरी प्रॉपर्टी उठाई। ये अपने पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैंने क्या कहा साहब, इस बार मैंने 3 अलग अलग माध्यिकाएं ड्रॉ की जैसे कि पहले थी, तो मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूं। यहां से मैंने ये एक माध्यिका ड्रॉ कर ली है, ठीक है। यहां से मैंने एक दूसरे माध्यिका, मान लो कि इस पॉइंट से ये एक माध्यिका ड्रॉ कर ली है और यहां से मैंने एक तीसरी माध्यिका ड्रॉ कर ली। लेट्स से कि ये यहां से एक तीसरी माध्यिका ड्रॉ कर ली। ये तीनों माध्यिकाएं, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अभी मैंने पढ़ा कि माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। अब अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं तो मुझे पता है ये तो माध्यिका है, तो अगर मैं इस शीर्ष पर बात करूं, इस वाले शीर्ष पर, तो इस वाले शीर्ष पर भी देखो आपको 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। आप ध्यान से देखो, ये शीर्ष है तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। और मुझे पता है कि ये बेस तो आपस में बराबर है। अगर बेस आपस में बराबर है तो क्षेत्रफल भी आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहां से एक बात निकल आई कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 होगा, कोई डाउट नहीं है। तो आप कहोगे डिफरेंस क्या है पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी में। आगे बढ़ता हूं, अगर मैं इसी शीर्ष को देखूं, इसी वाले शीर्ष को देखूं, और इस बार मैंने कहा कि साहब थोड़ा सा कलर बदलते हैं, और अब आप देखो इस शीर्ष पर 2 ट्रायंगल बन रहा है। मैं अलग से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। अब आप देखो इस वाले शीर्ष पर, अगर आप ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जहां पर सांप सीढ़ी का एक खेल चल रहा है, अगर आप इन वाले ट्रायंगल्स को देखोगे तो देखो सेम शीर्ष है और सेम शीर्ष पर अगेन एक सीधी रेखा, बेस इनका एक सीधी रेखा और 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। आपको पता है कि ये पार्ट और ये पार्ट तो आपस में बराबर है, क्योंकि ये एक माध्यिका थी। इसका मतलब इसका और इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा।
कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली अगर आप इस वाले ही शीट्स पर देखो और ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, आपको पता है कि ये तो माध्यिका थी, जो ग्रीन वाली लाइन ये मीडियन थी, तो मध्य बिंदु पर ही काटेगी। इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर है, तो इनका और इनका भी एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यहां तक आपको बात एकदम क्लियर होगी। लेकिन एक संबंध आता है, आप पढ़ते हो कि अगर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जाए तो क्या होता है, त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बढ़ जाता है। एक सवाल आपके मन, ये तो दिख रहा है, लेकिन एक सवाल आ सकता है कि चलो ये और ये आपस में बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, ये और ये आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी एक सवाल आता है। तो अभी तुरंत प्रूफ करते हैं, सब कुछ यहीं पे प्रूफ होगा। अब देखो, मैंने अगेन इस बार एक यहां पर ट्राइंगल ड्रॉ किया और इस ट्राइंगल के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ अपने पास एक मीडियन ड्रॉ कर दिया और यहां पर मैं आ गया। अब देखो, अभी आपने पढ़ा कि इसका एरिया और इसका एरिया ये आपस में बराबर है और ये भी एरिया मैंने निकाल रखा है, ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। अब आप देखो, अगर मैं इस वाले शीट्स पर देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा जो बता रहा हूं, नहीं तो एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। अगर मैं इस वाले शीट्स पर देखूं, इस वाले वर्टेक्स पर देखूं, तो इस वाले वर्टेक्स पे देखो क्या बन रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, मैं उसको अलग से हाईलाइट करूंगा थोड़ा सा इस कलर से। एक ट्रायंगल बन रहा है इस वाले शीट्स पर, ये वाला, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल सेम शीट्स पर बन रहा है ये इस तरीके से जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करोगे तो देखो, इसका एरिया बन रहा है 2 और इसका एरिया बन रहा है 1, बोलो हाँ या ना। इसका एरिया कितना बन रहा है, 2 और इसका एरिया बन रहा है 1। यहां तक बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है, इसका मतलब इन दोनों का ये जो बेस बन रहा है, मान लो कि मैं इसको A कह दे रहा हूं, इसको G कह दे रहा हूं और इसको D कह दे रहा हूं, तो AG रेशियो GD कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि AG रेशियो GD कितना होगा। तो भाई अगर इसका एरिया 2 है तो बेस कितना आ जाएगा, 2। उसी आपकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, उसी का वाइस वर्सा। अभी तक मैं ये कह रहा था कि जो बेस का रेशियो है वही एरिया का रेशियो होगा। अब मैं आपको उल्टा करने को कह रहा हूं कि जो एरिया का रेशियो है, अगर एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं तो वही बेस का रेशियो होगा। तो एरिया का रेशियो अगर यहां पर ये 2:1 है तो बेस का भी रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। तो जो आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाएं जब जहां पर काटती हैं, या ऐसे सोच लो कि किसी भी त्रिभुज में जो केंद्रक है, तो वर्टेक्स से केंद्रक की दूरी और केंद्रक से भुजा की दूरी 2:1 होती है, वो यहां से प्रूफ हो गई। और मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात बताई, ये इसको प्रूफ करने का एकमात्र तरीका नहीं है, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसे बताया। आप इसको प्रूफ करने के और भी कई तरीके, आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास एक बात आ गई कि अगर मैं यहां से कहूं तो अपने पास एक बात निकल के आई कि AG रेशियो GD ये बराबर आ जाएगा 2:1। अब सिमिलरली अगर आप देखो, इस फिगर को ले लो, इस फिगर को ले लो, दोनों रिजेंबल कर रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि AG अनुपात में GD ये बराबर है किसके, 2:1। लेकिन सेम तरीके से मैं प्रूफ कर सकता हूं CG रेशियो में GF, बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा बराबर में CG रेशियो में GF, ये भी आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा BG रेशियो में GE, ये बराबर आ जाएगा BG रेशियो में GE। और ये सब किसके बराबर आ जाएंगे, तो अनुपात मैंने कैलकुलेट किया है 2:1। तो जो आप पढ़ते हो कि किसी त्रिभुज में अगर माध्यिकाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो केंद्रक से, यानी जो G पॉइंट लिखा है वहां से वर्टेक्स की दूरी 2 भाग होती है और वहां से भुजा की दूरी 1 भाग होती है। वो बात भी मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टी से यहां पे प्रूफ करके बता दिया। बोलो इस बात में कोई डाउट है, एकदम क्लियर है, एकदम आसानी से आपको ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई माध्यिका क्या होती है, ये बात समझ में आ गई। माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है, प्रूफ भी कर दिया है, तो वो बात समझ में आ गई। फिर अगर तीनों माध्यिकाएं मिला दी हैं तो त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बंट जाता है, ये बात भी क्लियर हो गई। और चौथी कि अगर त्रिभुज में माध्यिकाएं हैं तो जो सेंट्रॉयड है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये 4 प्रॉपर्टीज यहां से प्रूव हो गई।
यहीं पर इसी का पांचवा एक्सटेंडेड फॉर्म क्या आ जाएगा। यहां पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसका तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको मैं ही दे रहा हूं ना, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आपको टेंशन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करना है। आप समझ जाओगे तो नोट्स तो मैं ही दे रहा हूं, बहुत डिटेल में बनाया, बहुत तसल्ली से। क्या आप बस क्लास किया, आपने नोट्स एक बार रिवाइज कर लिया, एकदम रिकॉल हो जाएंगी चीजें। तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर एक और प्रॉपर्टी आती है, उसको जरा मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब वो क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर यहां पर अपने पास एक ट्राइंगल है, ये रहा अपने पास ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है, और इस ट्राइंगल में मैंने एक माध्यिका ये ड्रॉ कर दी, एक माध्यिका ये ड्रॉ कर दी, एक माध्यिका ये ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट का नाम मैंने जी कहा है, लेट्स से इट इज डी, इट इज ई, इट इज एफ। तो तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से जरा देखना है। एक ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल बी जी सी, बी जी सी ट्राइंगल दिख रहा है। दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए जी सी, एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ए जी सी, और एक तीसरा ट्राइंगल बन रहा है ए जी बी, ट्राइंगल ए जी बी। अब अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल के क्षेत्रफलों की बात करूं तो ये तीनों ट्राइंगल तो आपस में बराबर होंगे। ये सारे सारे कितने आ गए थे? 1 1 आ गए थे। तो इन तीनों का ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी तो 2 यूनिट है। तो टोटल ट्राइंगल कितना हो गया? 6 यूनिट, और हर एक पार्ट कितना है? 2 यूनिट। तो अगर मैं कहूं तो ये तो बराबर आ जाएगा 1:1:1 के, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहीं से एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि ये बराबर भी होंगे। इसको मैं बराबर भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो गया बराबर, और ये बराबर होगा 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के, यानी ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है कि ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक एक पार्ट निकालोगे तो ये भी पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब यहीं पर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। सारी प्रॉपर्टी आपको यहीं पर एक ही प्रॉपर्टी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगला पार्ट देखो। अब आप लोग रट के आए होंगे बहुत सारे लोग कि अगर ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में अपने पास 3 मीडियन हैं, कुछ इस तरीके से सही से मीडियन बनाते हैं, तो ये मिड पॉइंट लेते हैं। तो ये रहा मीडियन नंबर 1, ये रहा आपके पास मीडियन नंबर 2, और ये रहा आपके पास मीडियन नंबर 3। ये हो गया। अब कहा जाता है अगर मैं इसको मिला दूं, यहां से मैं इसको मिला दूं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा जो यहां पर है, आपको ये स्काई ब्लू कलर से दिख रहा है। तो ये जो ये स्काई ब्लू कलर से ट्राइंगल दिख रहा है, इसका एरिया पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होता है? ये बात है, 1/12 होता है। कैसे होता है समझाता हूं। अब देख लो, मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है, इस पॉइंट को मैंने G कह लिया। अभी देखो, अभी जितनी प्रॉपर्टी पड़ी बस उन्हीं का यूज करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। आपको एक बात अभी पता हो गई कि अभी जस्ट मैंने बताया कि भैया ये अगर एक ट्राइंगल है और अगर मैंने ऐसे तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए तो ये सारे 1 1 होते हैं। तो अगर मैं कहूं तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बताऊं कि पूरे का एरिया मैंने कितना मान लिया, अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/6 भाग, ये भी 1/6 भाग, ये भी आ जाएगा 1/6 भाग, ये भी आ जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 भाग हर भाग होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। या आपको इसको समझने में डाउट हो रहा है तो इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। मैं क्या कर लेता हूं, पूरे ट्राइंगल का एरिया मैंने मान लिया 12 इकाई। पूरे ट्राइंगल का एरिया मैंने कितना मान लिया? 12 इकाई। अब अगर मैं यहां से मीडियन ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरे पास ये तीनों मीडियन है, तो भैया ये भी आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, 6 भागों में बट जाएगा, तो ये सारे के सारे 2 2 आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अब तो सिंपल है। अब जरा यही चीज जो मैंने वहां पे समझाया उसको मैं यहां पे लगाता हूं। आपको एक बात समझ में आती है, अभी मैंने बताया कि एक ही वर्टेक्स पर मल्टीपल ट्राइंगल है तो एरिया का रेशियो आपको पता है, समझ में आता है। तो अगर मैं देखूं कि भैया ये वर्टेक्स है, अब अगर मैं इस वर्टेक्स पे, या एक और काम करता हूं, इस वाले वर्टेक्स पे ले लेता हूं। वर्टेक्स F पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट करता हूं। कौन कौन से ट्राइंगल? सबसे पहले मैंने एक ये इस तरीके से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको बहुत इत्मीनान से एकदम क्लियरली दिखे। एक ट्राइंगल बन रहा है ये वायलेट कलर से, और दूसरा मान लो कि मैं यहां पर ये ले ले रहा हूं, ये वाला कलर
तो ये बन गया एक ट्राइंगल आपको बन रहा है ऐसी वर्टेक्स पर इस तरीके से। ये दोनों ट्राइंगल आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जस्ट आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, जरा पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताते जाऊं ताकि भाई लोग कुछ भूलो नहीं आप लोग, कि हमें ये पता चल गया कि AG रेशियो GD ये 2:1 है। वही आगे बताया CG, अगर मैं यहां से देखूं तो CG रेशियो GF दैट इज ऑल्सो 2:1 और BG रेशियो GE दैट इज ऑल्सो 2:1। ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज मैं दोबारा करूंगा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज मैं कहां पर करने वाला हूं, इस वाले क्वेश्चन में। तो मुझे पता है BG रेशियो GE कितना है, 2:1। ये पार्ट है आपके पास 2 और GE पार्ट कितना है, 1। मैं लिख भी दे रहा हूं कि BG रेशियो में GE ये बराबर है 2:1। यहां तक बात एकदम आपको क्लियर है। तो अब देख लो, आपने अभी जस्ट, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो अभी जस्ट आपने देखा कि देख लो मैं किस ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को। तो अगर इस पूरे का एरिया 12 है तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये एरिया कितना है, 2। पूरे का अगर 12 है तो इसको मैंने पूरा 12 मान लिया, उसमें से ये भाग किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। यानी ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो ये वाला ट्राइंगल है, जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। कोई डाउट नहीं है। अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2:1। अब जरा समझो, पूरे त्रिभुज का एरिया है 12, उसमें से ये भाग 2 है, ये भाग 1 है, तो पूरे त्रिभुज का भाग कितना हो गया, ये 1/12। अगर आप इसको चेक करोगे ये कितना है, तो आप लिखोगे 2/12 विच इज 1/6। आई होप इट इज क्लियर। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कई बार फिगर में डाउट आ जाता है, तो मैं फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको कि इस तरीके से मैंने बनाया। अब यहां पर मैंने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया। अब मैंने एक सिंपल सी बात कही कि भैया आपने क्या करना है, इसको मिला देना है। मैं अलग कलर से मिला दे रहा हूं, यहां से मैंने इसको मिला दिया। अब देखो ये वाला वर्टेक्स है, इस वाले वर्टेक्स पे 2 ट्राइंगल बनना है। कौन कौन से, एक ट्राइंगल आपका ये बनना है, ठीक है, और सेम वर्टेक्स पर एक दूसरा ट्राइंगल भी आपका बन रहा है, जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि बस दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है तो उनके बेस के रेशियो में होगा, बोलो हाँ या ना, आधार के अनुपात में होगा। और आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी होती है 2 भाग और ये दूरी होती है 1 भाग, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 2:1। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं इस फिगर को, तो ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 1/6, तो ये है 1/6। यानी 2 भाग बराबर है 1/6 के, तो 1 भाग बराबर होगा 1/12 के। यानी कि जो ये वाला पार्ट है, जिसको अब मैं अलग से हाईलाइट करूंगा, ये वाला पार्ट जो 1 भाग था यहां पर, ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12 भाग होता है। कई बारी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इस प्रॉपर्टी पे एग्जाम में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब अगर इसमें एरिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए, अब बहुत आराम से समझा सकते हो। बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें, एकदम क्लियर है। यहीं पर एक प्रॉपर्टी और आती है, वो भी जान लीजिए। हालांकि वो क्या होती है, वो मिड पॉइंट थ्योरम की है, लेकिन अब मीडियन से भी वहां पर रिलेशन निकल आएगा, तो मैं वहीं से बता दे रहा हूं क्या है प्रॉपर्टी। जरा अगली भी देख लो ताकि सब कुछ यहीं पर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला दिया, लेट्स से डी, और ये हो गया ई। यहां पर ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया। ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर हैं, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट मिला रहे हैं। ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर है। तो कहा जाता है कि इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, पहला। और इनमें से कोई एक त्रिभुज, जैसे मैं अगर यहां पर कहूं, इसको मैं एफ कह दे रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। मैं इस बात को प्रूफ कर दे रहा हूं, इस बात के लिए मीडियन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मिड पॉइंट है, तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर मैं CD मिला दूंगा तो मीडियन आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। मीडियन
के पॉइंट्स को मिलाओगे तो मिल जाएगा, यही ट्रायंगल बनता है, तो इसलिए समझा रहा हूं। अब देखो सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया, किन्हीं भी टू साइड्स के मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मान लो कि इसका और इसका मिड पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो मिड पॉइंट है यानी कि डी, ये तीसरी भुजा के यानी जिन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया उनको छोड़कर जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी। तो पहली बात तो निकलेगी यहां से कि DE इज पैरेलल टू BC, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी उसकी हाफ होगी, यानी अगर इसको मैं 2x कहूं तो ये कितनी आ जाएगी? ये x आ जाएगी, ये है ये प्रॉपर्टी। यहां तक बात क्लियर? तो अब अगर आप देखो तो अगर ये 2x है, मैं इसको लिख दे रहा हूं कि ये टोटल कितनी थी? ये 2y है, ये 2x है और ये 2z है। तो यहां से निकलेगा क्या? ये पार्ट आ जाएगा x, ये टोटल अगर 2z है तो ये आ जाएगी z, और ये टोटल अगर 2y है तो ये कितनी आ जाएगी? y। यहां तक बात क्लियर? अब ये चारों ट्रायंगल आपस में बराबर होते हैं। सबसे पहले तो इसको जल्दी से किससे प्रूफ करेंगे? हम इसको कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता से प्रूफ करेंगे। कैसे? देखो आपको पता है DE और BF आपस में पैरेलल है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी ही बताया कि अगर मिड पॉइंट्स को मिलाया तो तीसरी साइड्स के पैरेलल ड्रॉ होगा। तो मुझे पता है ये और ये पैरेलल है, मुझे पता हो गया कि ये भी x है और ये भी x है, तो एक भुजा बराबर। ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में कॉमन आ गई तो दूसरी भुजा बराबर। और तीसरी साइड अगर आप देखो तो देखो ये साइड हो गई, ये वाली साइड देखो तो ये भी y है और ये 2y का आधा ये भी y, तो तीनों साइड्स तो बराबर हो गई। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये आपस में सर्वांग सम है, बराबर है, कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे इधर देख लो, अब देख लो यहां पर अगर आप इधर देखोगे तो ये साइड तो कॉमन है, ये आपके पास कितनी आ जाएगी? x, तो ये x है, ये x है, ये कॉमन है, ये आपकी z है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? तीसरी भुजा ये, और यहां पर ही देख लो ये वाली कितनी आ जाएगी? तो ये वाली इसकी हाफ आ जाएगी, 2z का हाफ कितना आ जाएगा? z आ जाएगा। तो ये भी आप टोटल 2z है तो हाफ कितना हो जाएगा? z। तो ये और ये भी आपस में सर्वांग सम है। सिमिलरली आप इसको और इसको भी आपस में प्रूव कर सकते हो। कैसे? देख लो ये पार्ट y है तो ये पार्ट y हो गया, क्लियर? ये पार्ट z है तो ये पार्ट z हो गया, और तीसरी कॉमन है, यानी कि ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से क्या काम की बात निकली? लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, DEF ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, और ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मैं लिख दे रहा हूं BDF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ये चारों का भी क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बोलो कोई डाउट है यहां तक? एकदम सिंपल है। तो मैंने 3 4 5 प्रॉपर्टी एरिया से रिलेटेड आपको सब कुछ समझा दिया। यहां तक आई होप आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। काफी सारी मैं आपको मीडियंस की प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में बता रहा हूं, मीडियन इसके बाहर नहीं जाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें काफी कुछ है। तो यहां तक आई होप आपको बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। आई होप यहां तक आपको चीजें बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन अगर आपका कोई डाउट लगता है, आपको लग रहा है कि नहीं साहब मेरा कोई डाउट है, तो आप जब भी ये वीडियो देखें, क्योंकि एक ऐसा वीडियो है जिसकी लाइफ बहुत बड़ी है, ये लंबा चलेगा, क्योंकि हमेशा प्रॉपर्टीज ऐसी ही रहेंगी तो आपके हमेशा काम आने वाला है। तो आप जब भी देखो ये वीडियो, आप कमेंट में लिखो कि मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया। मेरा वादा है आपसे कि मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बच्चे को भी समझाना पड़ेगा तो आई डेफिनेटली एक्सप्लेन इट अगेन, लेकिन आपको कमेंट्स में लिखना होगा। यहां तक आई होप आपको बात एकदम क्लियर होगी। आगे आ जाता हूं, अगला जो पार्ट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन ये मेरा अगला पार्ट है। अब ये कैसे निकालेगा? देखो निकालने के कई तरीके, हम कोसाइन रूल की हेल्प से भी निकालते हैं, लेकिन अभी जस्ट मैंने लास्ट वीडियो किसका बनाया? अपोलोनियस थ्योरम का। तो मैं किससे प्रूफ करूंगा? अपोलोनियस थ्योरम से। क्या बताया था पहले याद दिला रहा हूं, कितने लोगों को याद है जरा बताइएगा। कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से A, B एंड C, और इस ट्राइंगल में आपसे ये कहा गया कि भैया यहां पर ये एक मीडियन है, मैंने इसको D ड्रॉ कर दिया,
ठीक है, ये एक मीडियन है। तो अपोलोनियस, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दे रहा हूँ कि इसके सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल बी कह दिया, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल सी कह दिया। ये टोटल भुजा कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए, तो ये ए डी बी डी कितनी आ जाएगी, a/2। ये कितनी आ जाएगी, a/2, क्योंकि माध्यिका है और मैंने माध्यिका को m से कर दिया। ठीक है, तो क्या पढ़ा था अपोलोनियस थ्योरम कि जिस पॉइंट से माध्यिका, जिस वर्टेक्स से माध्यिका ड्रॉ किया गया, उसके दोनों तरफ की भुजाओं के वर्गों का योगफल लेते हैं। तो इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया, यानी मैं क्या लिखूंगा, b² प्लस में c², ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, विच इज क्या है यहाँ पर m², और प्लस में क्या आ जाएगा, जो तीसरी भुजा है उसका हाफ पार्ट ले लो, तो तीसरी भुजा का हाफ पार्ट a/2 है, तो इसका स्क्वायर यानी कि a²/4, a²/4। ये मैंने अपोलोनियस थ्योरम में प्रूफ किया था, अभी आपके सामने। अब यहीं से मैं लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला भी निकाल दूंगा। कैसे, जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखो ये आ जाएगा b² प्लस में c² माइनस में, देखो ये अंदर अगर आप गुणा करोगे तो ये बन जाएगा a²/2, तो ये बन गया a²/2, ये बराबर आ जाएगा 2m² के, कोई डाउट नहीं है। अब जरा मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ b² प्लस में आपका कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ c² माइनस में a² अपॉन में किसके आ जाएगा 4, और ये बराबर किसके बन जाएगा, m² के, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और अब अगर मैं यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करूं विच इज मीडियन, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, इसका आप अंडर रूट ले लोगे, तो ये बनेगा 1/2, और फिर अंडर रूट के अंदर वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस ऑफ b² प्लस में ट्वाइस ऑफ c² माइनस में a²। ये आपके पास लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला आता है। तो अब इसको याद करने का, ये समझने का तरीका कैसे है, आपको एक बात समझ में आ रही है। आप जब कोसाइन रूल पढ़ाऊंगा तब भी एक ही बात बताऊंगा कि आप देखो वहां पर कोसाइन रूल में एंगल किन दो भुजाओं से बन रहा है। यहां पर जब मीडियन की बात करूं तो देखो मीडियन जिस वर्टेक्स से निकल रही है वहां पर बाकी कौन सी दो साइड्स मिल रही है, तो मीडियन अगर इस वर्टेक्स पर मिल रही तो बाकी दोनों साइड। तो अब देख लो m अगर ये वाला था तो हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ की भुजाएं ही हमें लेनी है, तो 2b² प्लस 2c², देख लो 2b² प्लस 2c², माइनस में क्या आ जाएगा, जो तीसरी भुजा का वर्ग है ये हम लेते हैं और अंडर रूट में, और पूरे का 1/2। ये बात अपने को निकल के आ रही है। यहां तक आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा, यहां तक क्लियर है। यहीं से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। मैंने कहा ना मीडियन उठाने का एक रीजन था, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, लेकिन इनका एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, तो अब देख लो यहां तक तो बात क्लियर है। अब जरा मैं इसी को तुरंत खट से यहां से एक प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, तो मैं उसको प्रूफ करने के लिए एक फिगर बना के जल्दी से प्रूफ करता हूं। देखो ये रहा अपने पास ट्राइंगल, और मैंने यहाँ पे 3 मीडियन ड्रॉ कर लिए। आपको 3 अलग अलग फिगर मैं बना के दिखाऊंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे, ABC। और यहां से मैंने कुछ इस तरीके से ये मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने कहा M1। ये भुजा क्या है, ये टोटल भुजा A है, ये टोटल भुजा B है, ये टोटल भुजा C है। तो अब यहां से अगर मैं M1² की बात करूं, M1², तो m1² किसके बराबर आया था, अगर आपको डाउट है तो देखो मैं यही इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। जैसे m² है, अभी मैंने उसको m1 का नाम दे दिया तो m1² लिखा है, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b² प्लस में ट्वाइस ऑफ c² माइनस में a² डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया आपके पास m1²। दूसरा फिगर बना रहा हूं मैं, जानबूझ के आपके सामने अलग अलग फिगर बना रहा हूं ताकि आप एकदम क्लियरली कैसे लिखना है ये बात यहीं पर समझ में आ जाए। तो ये ट्रायंगल अपने पास वही ऊपर का ही ट्रायंगल बना रहा हूं ABC। इस बार मान लो कि मैंने ये मीडियन ड्रॉ कर दिया और मैंने इसको लिख दिया M2। ये A है, ये B है, ये C है। तो अब क्या आ जाएगा, अब अगर मैं यहां से लिखूं कि भैया m2² किसके बराबर आ जाएगा, तो m2² बराबर किसके आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A² प्लस में ट्वाइस ऑफ C² माइनस में कितना आ जाएगा B² और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 4। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल सी बात है, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा। और अगर यहीं पर मैं एक तीसरा भी फिगर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ऐसे फिगर बना रहा हूं बार बार कि ये हो गया दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। यहां पर मैंने लिख लिया, इस बार इसको मैंने लिख लिया M3, ये A है, ये B है, ये C है। तो
अब m3 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो m3 स्क्वायर जरा आप लोग कमेंट में लिखिए कि भैया m3 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, तभी तो मजा आएगा कि आप रिलेट कर पा रहे हो। तो m3 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? अब देखो ये b और a है, यानी कि ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये तीनों मेरे पास m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर, m3 स्क्वायर के वैल्यूज बन गई। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर सिंपल सा काम, अब यहां पर इसको पहले थोड़ा सा मैं इधर लेके जाता हूं ताकि यहीं पर मैं आपको ऐड करके एंड ऑल सब कुछ दिखा सकूं। इनको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटू फॉर्म में लेके चला जाता हूँ। ये हो गया, क्योंकि अब इनकी बहुत जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, तो मैं समझा चुका हूँ, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने क्या किया, m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर, m3 स्क्वायर को ऐड कर दिया, यानी कि ये कर लिया इक्वेशन नंबर 1 2 3 मान लो। तो m1 स्क्वायर प्लस में m2 स्क्वायर प्लस में m3 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो अब देख लो तीनों का बेस सेम है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो 2b स्क्वायर यहां से मिलेगा और 2b स्क्वायर यहां से मिलेगा, यानी 4b स्क्वायर, और एक b स्क्वायर घट जाएगा, यानी बनेगा कितना? 3b स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ो। 2c स्क्वायर यहां पे मिलेगा, 2c स्क्वायर यहां पे मिलेगा, यानी 4c स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, यानी कि 3c स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर मिल गया, 3c स्क्वायर मिल गया। तीसरा देख लो, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर। तो यहां से न्यूमरेटर में कितना निकला? थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। यहां तक बात क्लियर? अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है एज इट इज एग्जाम में पूछी गई है, और वैल्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, इसको आप इधर लेके जाओ, तो 4 इंटू में m1 स्क्वायर प्लस में m2 स्क्वायर प्लस में m3 स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा थ्राइस ऑफ, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। क्या हुआ अब जरा समझाता हूं। यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस के स्क्वायर्स के सम का 4 गुना, तीनों मीडियंस के स्क्वायर का सम का 4 गुना, ये बराबर होता है तीनों साइड्स के स्क्वायर्स का 3 गुना, तीनों साइड्स के स्क्वायर्स का 3 गुना। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब अगर मैं इन तीनों फिगर को कंबाइन कर दूं समझाने के लिए, आपको समझ तो आ रहा होगा बट फिर भी, तो अब देखो क्या हुआ, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है, ठीक है। इस साइड को मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है। दिस मीडियन इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। तो आपके पास क्या रिलेशन आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 3 गुना, यानी 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इस प्रॉपर्टी पे, एकदम एज इट इज आपसे इस फॉर्म में भी पूछा गया है प्लस यहां से भी पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया कि माध्यिकाओं और भुजाओं का रिलेशन क्या होता है। ये बात भी आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये। तो आई होप ये भी आपको बहुत डिटेल में कवर हो गई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अभी ना मीडियंस हमारा अभी और भी कुछ बाकी है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वीडियो आज आपका यहीं पे फिनिश कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं आपको, चूंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊंगा, तो मैं पहले वो चीज आपको बता दूं अभी क्या क्या बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं। एक तो अगर आपको मीडियंस दिए हुए हैं, किसी भी केस में अगर आपको मीडियंस दिए हुए हैं, तो मीडियंस से एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन से एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अभी तक आपने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया होगा, लेकिन इन 2 क्लासेस को करने के बाद बहुत क्लियरिटी होगी आपको कि साहब ये फॉर्मूला सिर्फ कहीं से ऐसे नहीं उड़ के आ गया और रट लेना है। सारे नंबर से, एक नंबर कहां से आया उसका रीजन आपको पता होगा, तो गणित में आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहला तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, यहां तक बात क्लियर है। दूसरा, मीडियंस और साइड में एक और रिलेशन भी होता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इनके सम ये ग्रेटर देन होंगे या स्मॉलर देन होंगे, तो साइड्स ऑफ मीडियंस एक तो मैंने करा दिया, या इसको अगला पार्ट क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड साइड्स।
एक पार्ट आपको अभी इसमें ये भी कराना है। तीसरा, स्पेशल केसेस, कि इसमें कई सारे स्पेशल केसेस हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए। जैसे कोई भी ट्राइंगल अगर इसके मीडियन 90 डिग्री पे कट करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, या राइट एंगल ट्राइंगल के मीडियंस और भुजाओं का बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कैसे आएगा। तो 3 4 5 इसमें स्पेशल केसेस बनते हैं, तो वो सारे स्पेशल केसेस भी कराऊंगा। प्लस जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। तो अगला वीडियो बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि मीडियन आपका पूरा तब 2 पार्ट में ही कंप्लीट होगा, बहुत डिटेल में। मैं चाहूं तो खट से बता सकता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं हर एक चीज का रीजन दूं। प्लस आपने वीडियो देखा, आपको नोट्स मिल गया, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे डाउट्स को भी इनकलकेट करके आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। प्लस आज की जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं इन पे बेस्ड आपको क्विज भी मिल जाएगी गैलेक्सी क्लासेस के ऐप पर। आप यूट्यूब मैथ्स क्लासेस जाके गैलेक्सी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे क्विज सेक्शन में जाइए और क्विज सेक्शन में एक आइकन मिलेगा यूट्यूब मैथ्स वीडियो, वहां पर क्विजेज मिलेंगी। लास्ट मैंने जितनी भी अभी तक के टॉपिक लिए हैं सबकी क्विजेज हैं और इस टॉपिक के भी मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके क्विज भी सॉल्व करके अपने डाउट्स कलेक्ट कर लीजिए। तो पूरी एंड टू एंड प्रिपरेशन होगी। तो आई होप एजेंडा एकदम क्लियर है कि नेक्स्ट क्लास में अभी मुझे कवर करना है कौन कौन सी चीजें, वो मैंने बता दिया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा, नोट्स आपको अलग से दूंगा। तो बस आपको बने रहना है गैलेक्सी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और भाई लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेहतर कंटेंट इस तरीके का मैं आपके लिए ला पाऊं। आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो भैया, अभी तक तो क्या है कि मेरा क्या मन है मैं वो पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं साहब मेरी ये नीड है, तो आप जरूर बताइए हमें, हम उन चीजों पर भी वीडियोस लेके आएंगे। क्योंकि उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आपका हर एक मिनट यहां पर यूटिलाइज होगा। कोई गॉसिप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। थैंक यू।